I welcome all the divine souls on my channel Destined Path Sacred Love of Twin Flames. I hope आप सब लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं। आपका मेरे चैनल Destined Path पर बहुत बहुत वेलकम। ट्विन फ्लेम हीलिंग सीरीज़ पर आज हम बात करेंगे कि जब एक ट्विन फ्लेम अपनी जर्नी को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी इस जर्नी को ईश्वर के समक्ष सरेंडर कर देता है, तो किस तरह से वो इस जर्नी में आगे बढ़ता है, अपनी हीलिंग प्रैक्टिसेस के साथ क्या और पैटर्न्स या क्या और प्रैक्टिसेस आप अपना सकते हैं ताकि आपका एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, राइट। सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम हीलिंग सीरीज़ पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं कि किस तरह से आप अपने ट्विन फ्लेम की जर्नी के हर डाउट से बाहर आ सकें, राइट। किस तरह से आप इस जर्नी को सरेंडर करें। जब हम ईश्वर के समक्ष सरेंडर कर देते हैं अपनी जर्नी को, अपनी ज़िंदगी को, अपने ट्विन फ्लेम से मिलने की इच्छा को, राइट, या आप अपनी हर एक स्थिति को जब सरेंडर कर देते हैं तो आपको यूनिवर्स से बहुत सारी गाइडेंस रिसीव होती है, जिसे आप डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो पाएँ। लेकिन आप टेक्निकल प्रैक्टिसेस के साथ साथ आपका मन अंदर से प्योर होना बहुत ज़रूरी है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप अपने 24 घंटे में से 2 घंटे तो आप राम नाम जप करें, चक्रास करें, मेडिटेशन करें और बाकी के 22 घंटे आप 3D ज़िंदगी में इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर लें कि वो आपका जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है वो डिले हो जाए, राइट। सिर्फ 2 घंटे की प्रैक्टिसेस नहीं, हमें हमारे पूरे दिन को, हमें हमारे हर एक पल को मेडिटेशन बनाना है। वो कैसे? मेडिटेशन का मतलब सिर्फ योग साधना, बैठकर ईश्वर का नाम लेना नहीं होता। मेडिटेशन पूरे दिन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस के थ्रू। तो आज कुछ प्रैक्टिसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प किया, मुझे ट्रांसफॉर्म किया। और आप सब भी अपनी फ्री विल से अगर इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, आप देखेंगे कि विद इन 21 डेज़ आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, कितना आप महसूस करेंगे कि आप 3D इश्यूज से कितना खुद को अलग कर चुके हैं, राइट। तो आज मैं कुछ प्रैक्टिसेस आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि आपको सुबह उठने से रात को सोने तक के आपके पूरे दिन को कवर कर लेंगी और आप बच जाएंगे बहुत सारे कर्मास करने से, बच जाएंगे गलतियाँ करने से, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर का सबसे जो स्ट्रॉन्ग भाव होता है वो होता है ग्रैटिट्यूड का। आप जितनी लाइफ में शिकायतें करते हैं, आप जितने लाइफ में ब्लेम्स करते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं, आप जो यूनिवर्स को देते हैं आप वही रिसीव करते हैं। यही लॉ है यूनिवर्स का। सो आप जितना ग्रैटिट्यूड पे करेंगे आप उतना ही हैप्पीनेस को और लव को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला आपको रिचुअल अपनी लाइफ में करना है। फर्स्ट टिप इज़ मॉर्निंग उठते ही आपको ईश्वर को, यूनिवर्स को, इस सृष्टि को ग्रैटिट्यूड पे करना है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि आप एक अच्छी नींद सोए, आपकी आंखें खुली, आपको एक दिन ज़िंदगी का और मिला, आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। आपकी बेसिक नेसेसिटीज़, आपकी बेसिक ज़रूरतें जिनके लिए लोग पता ही नहीं कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, खाना, कपड़े, घर, फैमिली, राइट। आपके पास कुछ भी हो, कैसा भी हो, लेकिन लाखों से बहुत ज़्यादा होगा। जिनके लिए लोग रोज़ मर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहला ग्रैटिट्यूड आपको पे करना है यूनिवर्स को, आपको आपकी ज़िंदगी के लिए, आपको आपके खूबसूरत दिन के लिए, राइट। आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर द साउंड स्लीप। थैंक यू मुझे ये ज़िंदगी देने के लिए। थैंक यू मुझे पेरेंट्स, घर, खाना, कपड़े, हर चीज़ के लिए। थैंक यू मुझे मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। थैंक यू सो मच। अब जितने प्यार से ग्रैटिट्यूड पे करेंगे आपकी वो एनर्जीज़ उतनी ही हायर फ्रीक्वेंसीज़ में वाइब्रेट करेंगी। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप उनका सुबह उठते ही मंत्रा भी बोल सकते हैं, राइट।
भगवान शिव को मानते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं, साईं बाबा जी को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, आप मॉर्निंग उनका भी मंत्रा बोल सकते हैं। तो ग्रैटिट्यूड पे करने से आपका जो दिन है वो 100% हाई वाइब्रेशन से स्टार्ट होगा। अब एवरी डे तो ज़रूरी नहीं है कि आप हाई वाइब्रेशंस में ही उठें। कभी कभी अप एंड डाउन्स होगा, कभी कभी बॉडी ठीक नहीं होगी, कभी कभी मन ठीक नहीं होगा, लेकिन आपको ये 30 सेकंड का ग्रैटिट्यूड पे करना ही करना है, चाहे आपका मन, आपका विचार उस समय कैसा ही हो, तभी आप अपने मनोस्थिति को शिफ्ट कर पाएंगे। सबसे पहला हुआ हमारा मॉर्निंग का ग्रैटिट्यूड। सेकंड, आपको प्रे करनी है। प्रेयर आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। प्रेयर आपको कभी नहीं भूलनी, आपको यूनिवर्स से प्रे करना है, आपको एंजल से प्रे करना है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कीजिए, आप यूनिवर्स के साथ शेयर कीजिए अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको क्या इशू आ रहे हैं। प्रेयर कीजिए कि आपके कार्मिक्स आपकी लाइफ से जाएं, आपके डीएम के, आपके ट्विन फ्लेम के कार्मिक उनकी ज़िंदगी से जाएं, उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान, उन्हें प्रोटेक्शन दीजिए। प्रेयर कीजिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये आपका सेकंड स्टेप होगा। थर्ड, आपको ऑरा लॉक करना है। यूनिवर्स से वाइट लाइट्स को इनवाइट कीजिए, यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपका ऑरा वाइट लाइट से प्रोटेक्टेड रहे, कोई नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरा में ना आ पाए, किसी प्रकार का तंत्र मंत्र आपकी ज़िंदगी में ना आ पाए। आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, अच्छे लोगों से मिले, अच्छे कार्य करें। तो ये होगा आपका जो है थर्ड स्टेप। फोर्थ, आप दिन में 15 मिनट एटलीस्ट वॉक ज़रूर कीजिए। जब भी आप तेज वॉक करते हैं ना, एक तो आप उस समय ग्राउंड से कनेक्टेड रहते हैं, अर्थ से कनेक्टेड रहते हैं, आपकी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं। उन 15 मिनट में आप कोई मंत्रा भी बोल सकते हैं, कोई मंत्रा भी सुन सकते हैं, अजपा जप भी कर सकते हैं। मीन्स आप एक चलता फिरता मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी के लिए भी हेल्दी है, आपके मन के लिए भी हेल्दी है, और आपके हर्ट के लिए भी, जो कि बहुत दुख तकलीफ को होल्ड किए बैठा है। इससे आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ को बहुत रिलीज़ मिलेगा, बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, आप एक हैप्पीनेस और एक स्ट्रेंथ महसूस करेंगे। फिफ्थ, आपको एवरी डे रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना है। आपको रोज़ 3 चीज़ें जिनके लिए आप थैंकफुल हो आपको लिख के सोना है। चाहे वो एक अच्छी चाय हो, चाहे वो कोई गिफ्ट हो, चाहे वो कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करना हो, कुछ भी हो, जिन भी चीज़ों के लिए आप थैंकफुलनेस महसूस करें, आपको वो चीज़ें 3 रात को सोने से पहले लिखनी है। एंड सिक्स्थ, जो आपको एवरीडे प्रैक्टिस करना है, वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कम से कम 10 मिनट शांति से खुद के साथ बैठिए, बिना अपने किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के, और देखिए कि आप अपना ज़्यादातर समय यूटिलाइज कैसे करते हैं। कितनी देर आप इंस्टाग्राम रील्स देख के अपने समय ख़राब करते हैं, कितनी देर आप लोगों की बातें करके अपना दिमाग ख़राब करते हैं, कितनी देर आप याद करने में पास्ट में रहते हैं, और जब ये सब कर लेते हैं तो खुद के लिए प्रेजेंट में आपने क्या किया ये आप जान पाएंगे। पूरे दिन में कितनी बार आपको गुस्सा आया, कितनी बार आप ओवर इमोशनल हुए, कितनी बार आपने कोई अच्छी प्रैक्टिस की, कितनी बार आपने कुछ गलत किया। तो ये 10 मिनट के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आपको आपके अंदर के हर ब्लॉकेज का, हर एक इशू का खुद ब खुद पता चलेगा। तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने में, और देन उन प्रॉब्लम्स को रिलीज़ करने में, राइट। तो ये 10 मिनट का इंट्रोस्पेक्शन आप कभी भी कर सकते हैं, जो कि बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। एंड 7th मैं चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि हर इनर वर्क के साथ ना एडिशनल आप कोई भी एक मंत्रा ज़रूर पकड़ें। चाहे आप किसी भी धर्म के हों, कोई भी एक मंत्रा पकड़ लीजिए, कोई भी एक मंत्रा। उस मंत्रा को सुनिए, चाहे वो रेड तारा मंत्रा हो, उस मंत्रा को बोलिए। एक मंत्रा अपने लिए ज़रूर रखिए जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ, जिसे आप सुने तो आपके अंदर की हैवीनेस जो है वो रिलीज़ हो। कोई एक मंत्रा ऐसा ज़रूर पकड़ें, राइट। एंड 8th इम्पॉर्टेंट थिंग, रात को सोने से पहले अपना ऑरा लॉक ज़रूर करें, और यूनिवर्स से ये प्रेयर करें कि दिन में या रात में कोई भी सेक्सुअल एनर्जी आपके ट्विन के अलावा, कोई भी सेक्सुअल ट्रिगर आपके साथ ना हो, कोई कार्मिक आपके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में ना आ पाए,
आप किसी के साथ उनके कर्मास ना शेयर करो। आप अपना ऑरा इतने अच्छे से लॉक करके सोइए ताकि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठें तो किसी नाइटमेयर के साथ, किसी भयानक सपने के साथ या किसी बुरे एक्सपीरियंस के साथ ना उठें। इसी तरह से अपने ट्विन का जो ऑरा है वो भी लॉक कीजिए एवरी डे, उनका नाम लेकर कि प्लीज़ यूनिवर्स प्रोटेक्ट हिम, लॉक हिज ऑरा, उन्हें उनके कार्मिक से बचाइए। इससे वो अपने कार्मिक स्थिति से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन क्या होगा, उन्हें एक एनर्जी मिलती रहेगी, उनका दिमाग खुला रहेगा, प्रोटेक्शन उन्हें मिलती रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी 30 सेकंड से ज़्यादा एक प्रैक्टिस आपकी नहीं लेती, लेकिन एक तो पूरा दिन आप एक प्योर रेगुलरिटी को फॉलो करते हैं। सेकंड, पूरे दिन में आप अपनी आइडेंटिटी को, अपनी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को नहीं भूलेंगे। आपको याद रहेगा कि आपको बाकी चीज़ों के साथ ये जब आप चीज़ें करेंगे तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फील होगा। आई कैन इंश्योर यू, अगर आप ये करते हैं 21 डेज़ के अंदर आपको डिफरेंस महसूस होगा ही होगा। सिर्फ 21 डेज़, यू कैन ट्रस्ट मी ऑन इट। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब कुछ बनना नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब है अपनी रियलिटी में वापस आना। अपनी रियलिटी में हम कब वापस आएंगे कि हम वो करेंगे जो हम हैं। हमें वो बोलना नहीं है जो हम महसूस नहीं करते, हमें वो रिएक्ट नहीं करना जो हमें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हम रिएक्ट करें, लेकिन हम अंदर से उसे फील ना करें। जो फील करें बस वही कहें, जो फील करें बस वही करें। एक ही चेहरा रखना है, दो चेहरे नहीं रखने। एक ही चेहरा रखना है, वही चेहरा जो आप अकेले में यूनिवर्स को दिखाते हैं, वही चेहरा आपको पब्लिक में दिखाना है। तो फिर देखिए आपका 3D पर्सनैलिटी कैसे चमक के आता है। लोग मानेंगे आपको क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी को, ट्रस्ट मी ऑन इट। जब आप अपनी रियल सेल्फ में आते हैं ना, तभी तो लोगों को समझ में आता है कि यार कुछ खास बात है, ये आम पर्सन नहीं है। जब आप अपनी रियल सेल्फ में आते हैं तभी आपको खुद को पता चलता है कि 90% हरकतें तो आप वही करते हो दिन में जो आप हो ही नहीं, तो क्यों कर रहे हो। सो अपनी रियल सेल्फ में रहो। राइट, ये कुछ रेगुलर प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं बिल्कुल एग्जैक्ट वो आपके साथ शेयर करूँगी कि जो ट्विन फ्लेम्स का इनर वर्क होता है या होना चाहिए। राइट, तो ये सब चीज़ें आप आपकी फ्री विल है, मैंने शेयर करना मेरी ड्यूटी थी, मैंने शेयर किया। फ्री विल है, एक्सेप्ट करना चाहे तो प्लीज़ कीजिए। इनमें से जो भी करना चाहे कर सकते हैं। सारी प्रैक्टिसेस करना चाहें सब करिए, ज़्यादा समय नहीं लगता। एक प्रैक्टिस में हार्डली 30 सेकेंड लगते हैं। राइट, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का जो लाइफ होता है, कुछ चीज़ें हमारी बिल्कुल कॉमन होती हैं। प्रेयर करना, ऑरा लॉक करना, इनर वर्क करना, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कुछ ट्विन सोल का कोई हस्बैंड वाइफ इशू होता है या कोई ब्लैक मैजिक, इनमें आपको एक डिफरेंट गाइडेंस चाहिए होती है कि इनमें मैं अब क्या करूं। कोड कटिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, अपना DNA करना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़, बड़ी चीज़ें हम कब कर पाएंगे, जब हमारी छोटी छोटी आदतें अच्छी होंगी। तो इन छोटी छोटी आदतों को अब हमें मिलकर सुधारना है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल। अगर आपको ये वीडियोस हेल्प हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फॉर पर्सनल सेशंस मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो। सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड आपके लिए।